कहेंगे? ये केवल विपक्षी का भ्रम पैदा करने वाला बयान है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भाई सीना तान कर रहो, बंगाल में हम लोग तैयार हैं। वहाँ पे ममता जी बिस्तर बांधकर विदेशों, भारत छोड़ के विदेश में जाने के तैयार कर ले। देखिए, इस समय मेरी मौजूदगी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है। आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा में जिस तरह से एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, आज उसी पार्टी के कार्यालय में जो बीएलओ हैं उनका सम्मान समारोह है। और आप देख सकते हैं ये जो कार्यकर्ता हैं अपने सर पे किस तरह से टोपी बांध के, पगड़ी बांध के, भगवा सफा बांध के अपना उत्साह जाहिर कर रहे हैं। वहीं हमारे साथ एक कार्यकर्ता मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय। हमारा नाम है मनोज दुबे, चंपारण घर है, सिकटा विधानसभा है, घर गणेशपुर, थाना गोपालपुर, ब्लॉक सिकटा। आज जिस तरह से आप लोग बीएलए सम्मान समारोह कर रहे हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है जी भैया, जब कि दुनिया में चर्चा हो गया है और हमारे कार्यकर्ता जो वोट दिया, वो जो कानून का वोट दिया, विकास का वोट दिया, जनता का जो समस्या था वो खत्म करने के लिए वोट दिया है। तो इसी के लिए हमारे बिहार के अंदर माननीय नीतीश कुमार जी के चुना गया है, माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी जी को, विजय सिन्हा जी को और दिलीप जायसवाल जी को चुना गया। ये कानून की सरकार बनाने के लिए विकास पर वोट दिया गया है। पूरे बिहार के गरीब गुरबा सभी लोग कानून के राज बनाने के लिए दिया गया है। खुशहाली है, बिजली, पानी, दवाई, कड़ाई, सारी चीज़ की व्यवस्था है। अच्छा, देखा जाए तो इसी बंगाल में कई बीएलओ हैं जो सुसाइड कर लें एसआईआर को लेके, क्या कुछ कहिएगा इस पे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, भाई सीना तान कर रहो, बंगाल में हम लोग तैयार हैं। और कुछ ही दिनों के बाद बंगाल में हम लोग पांव रखेंगे। खुद माया वहाँ पे ममता जी बिस्तर बांधकर विदेशों, भारत छोड़ के विदेश में जाने के तैयार कर ले। कंप्यूटर लॉक हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के कंप्यूटर एक एक डाटा पर तैयार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेगी। ये पीछे हटने वाला नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे अधिकारी जो कानून बनाएगा, वहाँ के बिहार के सिपाही एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ जाके कमल का फूल कीचड़ में खिलाने के लिए काम करेंगे और हिंदुस्तान में, भारत में लहराएंगे कमल का फूल। चलिए, और भी कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से इनके माथे पे जो भगवा सफा है बांध के अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा आज बीएलए सम्मान समारोह? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। हर समय अपने लेवल पर एक एक कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता को सम्मान करती है। और आज BL1 का सम्मान समारोह जो कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में होते हैं, BL1 उनका सम्मान समारोह, अभिनंदन समारोह है। एनडीए की प्रचंड जीत में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ताओं का हाथ है, एक एक कार्यकर्ताओं का साथ है, एक एक कार्यकर्ताओं का मेहनत का फल है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए 200 से अधिक सीट जीतने का काम किया है बिहार में। चलिए, और भी कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से उनके शरीर पे एक तरफ कमल का फूल, ये जो पाटा है वो लगाए हुए हैं, दूसरे तरफ सर पे भगवा सफा बांध के। कितनी खुशी है आज? आज बहुत खुशी है। आज बिहार के जिस प्रकार से BLA1 और BLA2 जो हमारे ग्रास रूट के वर्कर हैं, जो पर्दे के पीछे में जो 5 साल तक लगातार काम करते रहते हैं, और इस प्रचंड जीत के बाद उनका सम्मान का जो है कार्यक्रम रखा गया है, उसके लिए बेहद खुशी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे सहयोगी से कि एक बार उस दृश्य को दिखाएं जहां पे जो बीएलओ हैं जिनके द्वारा बिहार में चुनाव संपन्न कराए, जिनके सहयोग से कराया गया है। आप देखिए, ये कार्यक्रम स्थल है जहां पे अभी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। चारों तरफ रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हुए हैं। वहीं जो कार्यकर्ता हैं अपने सर पे भगवा सफा बांध के, और आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का योधागढ़, ये लोग योधागढ़, उनकी यहाँ पे एक बैनर लगा है जिनमें उनकी तस्वीरें लगी हैं। हम चाहेंगे सहयोगी से कि एक बार वो तस्वीरें कैमरे पर दिखाएं। आप देख सकते हैं ये इसमें कई मंत्री हैं, कई विधायक हैं, कई नेतागढ़ हैं, तमाम ऐसे उधर भी लगा हुआ है, चारों तरफ है बैनर, कहीं पोस्टर लगा हुआ है। अब देखिए किस तरह से कार्यकर्ता हैं जिनके चेहरों पे जो मुस्कान है वो देखने को मिल रही है। आइए, और भी कार्यकर्ता हैं, हम इनसे भी थोड़ा बात करेंगे। आज कितनी खुशी जाहिर करेंगे आप? बहुत खुशी है, बहुत ही उल्लास का वक्त है कि इतना प्रचंड जीत हुआ और उसके बाद आज हम लोग उसको यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए, आप क्या कहेंगे? इस प्रचंड जीत में सबसे बड़ा योगदान किसी का रहा तो BLA1 है, जो कि बूथ लेवल एजेंट जिनको कहा जाता है।
इन लोगों का जो योगदान रहा, जिसके कारण हम लोग आज इस प्रचंड जीत का भागीदारी बने। इसलिए उन लोगों को सम्मानित करने का ये प्रोग्राम जो रखा गया है, इससे हम लोग बहुत हर्षोल्लासित हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, एक बार हम चाहेंगे कि ये जो पुरोधागढ़ हैं, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ हुआ करते थे, और देखिए उनकी भी तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई हैं। एक कार्यकर्ता और हैं जी। कार्यकर्ता हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ प्रदेश में हम प्रभारी हैं। एक प्रमंडल के, हमारा कोसी प्रमंडल क्षेत्र है, उसके प्रभारी हैं। और हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके अपने BLA 1 को जागृत करके एक एक बूथ पर BLA 2 बनाने का काम किया है। और हमारे BLA 2 घर घर एक एक वोटर से मिलके हमारे वोट को कास्ट कराने का काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहीं पे कुछ लोगों का कहना है कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? ये केवल विपक्षी का भ्रम पैदा करने वाला बयान है, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। इसलिए कि जो भी वोटर है जिसका नाम कट गया है, एक भी सामने नहीं आया, और जिसका नाम कटा है उनके लिए मौका था फार्म 6 भर के नाम जुड़वाने का। जिनका कटा था, जेन्युइन कटा था, वो लोग अपना नाम जुड़वाए हैं। और बाकी केवल बकवास वाली बयान जो हमारे विपक्षी लोगों का द्वारा दिया जा रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिनका वोटर लिस्ट से नाम कटा है उनको भी मौका था वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का। लेकिन आपका इस वीडियो पे क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें सच एक्सप्रेस।